करंट गवर्नमेंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रीजनल रूरल बैंक्स यानी आरआरबी में जो वैकेंसीज आई हैं ग्रुप ए ऑफिसर्स स्केल 1 to 3 के लिए और ऑफिस असिस्टेंट के लिए। इन पोस्ट पे आपको अप्लाई करने के लिए जो बेसिक आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर है वो है ग्रेजुएशन। आपने 3 साल की एक डिग्री की हो तो आप इस पेपर में बैठने के लिए एलिजिबल हैं और इस फॉर्म को फिल करने के लिए भी एलिजिबल हैं। और इसका पूरा फुल नोटिफिकेशन देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। आइए है थोड़ा सा इसका डिस्कस कर लेते हैं। जो इनका नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है उसकी मुख्य बातें क्या हैं। इसका नोटिफिकेशन है जो इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन बोर्ड द्वारा ये नोटिफाइड किया गया है। और ये जो वैकेंसीज हैं ये कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ स्केल 1 ऑफिसर्स ऑफ स्केल 1, 2 and 3 और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज इन रीजनल रूरल बैंक्स जो होते हैं उनमें जो ये वैकेंसी होंगी सारी, यानी सीआरपी आरआरबीज। जिन बैंक्स के लिए ये भर्तियां निकली हैं उन बैंक्स की जानकारी ये दी हुई है। देखिए, पार्टिसिपेटिंग आरआरबीज यानी रीजनल रूरल बैंक कौन कौन से हैं जिनके लिए वैकेंसीज आई हैं, ये पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पे दी हुई है सारी लिस्ट। आप अच्छे से, ये काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन है तो आप देख सकते हैं। नोटिफिकेशन डाउनलोड करके अच्छे से आराम से बैठ के जो बैंक की लिस्ट है वो आप देख सकते हैं। देखिए, आंध्रा प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक, ऐसे करके बहुत सारे जो रूरल बैंक्स हैं वो इसमें इंक्लूड किए गए हैं। एज की बात की जाए तो इसमें जो एज है फॉर ऑफिसर स्केल 3 यानी सीनियर मैनेजर के लिए तो 21 साल से ऊपर और 40 साल से नीचे होनी चाहिए। और ये जो गणना है आपकी, देखिए 3/6/1921 से आपका पहले जन्म नहीं हुआ होना चाहिए और 31/5/2000 से बाद में जन्म आपका नहीं हुआ होना चाहिए। और फॉर ऑफिसर स्केल 2 मैनेजर के लिए 21 से 32 वर्ष। ऑफिसर स्केल 1 के लिए असिस्टेंट मैनेजर होता है जो कि उसके लिए 18 से 30 ईयर्स तक आपकी एज की रिक्वायरमेंट है। और जो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ है उसके लिए भी 18 से 28 वर्ष के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। और इसमें जो रिलैक्सेशन होता है वो आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की। तो जो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ है उसके लिए जो आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए वो बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन होनी चाहिए। और इसमें जो भी रीजनल रूरल बैंक है, क्योंकि ये ग्रामीण एरिया में होते हैं तो वहाँ आपको जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है उस एरिया की वो आपको अच्छे से आनी चाहिए। इसमें डिज़ायरेबल है वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि अभी बैंक का सारा काम कंप्यूटर से ही होता है तो सबको कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर आना चाहिए। ऑफिसर स्केल 1 मैनेजर के लिए क्या है, बैचलर डिग्री चाहिए। लेकिन इसमें वैसे तो रिक्वायरमेंट बैचलर डिग्री यानी ग्रेजुएशन ही है, लेकिन प्रेफरेंस अगर दी जाएगी उन कैंडिडेट्स को जिनकी डिग्री विशेषकर इन क्षेत्रों में, जैसे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, पिस्सीकल्चर, एग्रीकल्चर, कोऑपरेशन, आईटी, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी। और वही लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए कम से कम, क्योंकि आपको ऐसे राज्य में भेज दिया जाता है वहाँ की आप लोकल लैंग्वेज ग्रामीण नहीं जानते हैं तो आपको कैसे नौकरी कर पाएंगे। फिर ऑफिसर स्केल 2 के लिए भी सेम चीज़ें हैं, डिग्री आपकी होनी चाहिए बट इसमें 50% मिनिमम मार्क्स आपके होने चाहिए। और अगर प्रेफरेंस दी जाएगी आपको अगर इनमें से आपकी किसी में डिग्री है, यानी बैंकिंग, फाइनेंस, ये सब चीज़ें, इंजीनियरिंग, ये सब चीज़ें दी हुई हैं, आप देख सकते हैं। और इसके लिए आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए। देखिए, 2 years एज एन ऑफिसर इन ए बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक्सपीरियंस जो चाहिए ये रहा। इसके बाद है ऑफिसर स्केल 2 यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर है ये। इसके लिए आपको बैचलर डिग्री चाहिए किसी यूनिवर्सिटी से, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या उसके किसी समकक्ष में विद 50% मार्क्स के साथ। और 1 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए इसी से रिलेवेंट फील्ड में। या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट की आपके पास डिग्री हो और 1 साल यहाँ भी आपको एक्सपीरियंस चाहिए।
अगर लॉ ऑफिसर के लिए आप इसमें स्पेशलिस्ट ऑफिसर में जाते हैं तो आपको लॉ के लिए तो फिर आपको लॉ की डिग्री चाहिए और 2 years एज एन एडवोकेट आपका एक्सपीरियंस हो, या लॉ ऑफिसर इन बैंक या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में। तो ये वही है कि जो जिस फील्ड में आप स्पेशलिस्ट ऑफिसर लाइक अप्लाई कर रहे हैं तो उस फील्ड से रिलेटेड आपके पास डिग्री और एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे ट्रेजरी मैनेजर के लिए 1 year का एक्सपीरियंस, मार्केटिंग ऑफिसर के लिए 1 year, एग्रीकल्चर ऑफिसर्स के लिए वही सेम एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई डिग्री, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर में, और 2 years का एक्सपीरियंस। फिर आता है ऑफिसर स्केल 3 यानी सीनियर मैनेजर। इसमें आपको 50% मार्क्स के साथ बैचलर डिग्री चाहिए और प्रेफरेंस उनको दिया जाएगा जिनके पास की डिग्री या डिप्लोमा है, बैंकिंग, ये सब जो ऊपर आपको बता चुके हैं, इनसे जुड़ा हुआ कोई डिग्री या डिप्लोमा एक्स्ट्रा है आपके पास। और इसमें एक्सपीरियंस आपको 5 वर्ष का चाहिए, वो भी किसी एज एन ऑफिसर इन ए बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो एप्लीकेशन फ़ी या इंटीमेशन चार्ज जो है इसमें वो है आपके 175 फॉर एसटी और PWBD कैंडिडेट्स के लिए, और बाकी कैंडिडेट्स के लिए जो फ़ी है वो है 850 रुपये ऑफिसर स्केल 1, 2 एंड 3 के लिए। अगर ऑफिसर असिस्टेंट की बात, मल्टीपर्पज़ की बात करें तो उसमें भी 175 रुपये SC ST PWBD और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए, और 850 बाकी कैंडिडेट यानी जनरल और OBC उसमें बच जाते हैं। ये आपको टेस्ट में क्या क्या आएगा उसका अच्छे से दे दिया गया है। टेस्ट आप ऑलरेडी जानते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके और यही सब चीज़ें आती हैं, तो इसमें भी दे दिया गया है। और ये प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो होगा ऑफिस असिस्टेंट का, उसमें रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी 40-40 नंबर की, 45 मिनट टाइम होगा। ऑफिसर स्केल 1 का जो प्रीलिम्स होगा उसके लिए भी आपको रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, जिसमें 40-40 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 45 मिनट का टाइम होगा। उसके बाद मेन एग्ज़ाम होगा ऑफिस असिस्टेंट का, तो उसमें रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, हिंदी और न्यूमेरिकल एबिलिटी सभी 40-40 अंकों के होंगे और 2 घंटे का टाइम होगा। ऑफिसर स्केल 1 के लिए भी रीजनिंग, कंप्यूटर, जीके, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा। टोटल 200 नंबर का पेपर और टाइम 2 घंटे होगा। और इसमें कैंडिडेट कैन ऑप्ट आइदर फॉर ए, और इन दोनों में से आप एक ले सकते हैं, यानी या तो इंग्लिश या हिंदी में से आप एक ले सकते हैं। जो ऑफिसर्स स्केल 1, 2 और 3 की जो पोस्ट हैं उनमें आपको एक इंटरव्यू में भी अपीयर होना है, तो उसी के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। ये पूरा का पूरा टेंटेटिव शेड्यूल भी यहाँ पर दे दिया गया है। जैसे जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो उसकी डेट 8 जून से 28 जून के बीच में आप एप्लीकेशन अपनी फिल कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। पेमेंट भी 8 से 28 जून के बीच में कर सकते हैं। कॉल लेटर जो डाउनलोड करने का वो है प्री एग्ज़ाम के लिए, ट्रेनिंग के लिए, वो 9/7 यानी 9 जुलाई को कर सकते हैं। कंडक्ट जो प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग होगी वो 19 जुलाई से 25 जुलाई तक होगी। और फिर है डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स फॉर ऑनलाइन एग्ज़ाम प्रिलिमिनरी, यानी जो फर्स्ट पार्ट जो आपका पहला फर्स्ट टायर एग्ज़ाम होगा वो जुलाई-अगस्त 2021 में होगा। जो कॉल लेटर है वो जुलाई-अगस्त में आपको डाउनलोड कर पाएंगे। ऑनलाइन एग्ज़ाम प्रीलिम्स आपका अगस्त 2021 में होगा। रिजल्ट प्रीलिम्स का आपका सितंबर में आ जाएगा, और मेन एग्ज़ाम के लिए जो कॉल लेटर आप डाउनलोड कर पाएंगे सितंबर में ही, और जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा मेन वो सितंबर में ही, अक्टूबर में आपका हो जाएगा। और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट होगी जो मेन सिंगल एग्ज़ाम की ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 के लिए, वो अक्टूबर में हो जाएगी। और कॉल लेटर जो इंटरव्यू के लिए आएंगे जो ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 हैं, जो अगर मेन सारे एग्ज़ाम पास कर पाएंगे तो इंटरव्यू का कॉल लेटर अक्टूबर या नवंबर में आप डाउनलोड कर पाएंगे, और आपके इंटरव्यू भी अक्टूबर या नवंबर में ही आप दे पाएंगे। और जो आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट है शायद, यानी कि ज्वाइनिंग वगैरह आपको जनवरी 2022 तक मिलने की उम्मीद है। ये इन्होंने टेंटेटिव शेड्यूल दिया है, यानी इसमें चेंज भी हो सकता है,
क्योंकि कोविड भी चल रहा है, और नहीं तो अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इस शेड्यूल के हिसाब से ये चलेंगे। इसके बाद चाहे तो आप वैकेंसीज की डिटेल भी इसमें नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। काफ़ी लंबी ये डिटेल दी हुई है अपने स्टेट वाइज, और स्टेट जैसे आंध्र प्रदेश है तो इसमें 3 ग्रामीण बैंक हैं ये, और उनमें किस तरीके से कैटेगरी वाइज एलोकेशन है सीट्स का, वो भी आप डिटेल में आराम से देख सकते हैं नोटिफिकेशन डाउनलोड करके। नोटिफिकेशन आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए।